हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कॉज़ एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में। तो कॉज़ एंड इफेक्ट डायग्राम एक 7 क्यूसी टूल्स में से एक टूल होता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है आपके डेटा एनालिसिस के लिए। तो जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कॉज़ एंड इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कोई भी इश्यू जो कि उन कॉजेज़ से आ रहा है। सपोज़ कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये होता है इफेक्ट। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मटेरियल, पीपल, मशीन, मेथड। ये दोस्तों क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरी जिससे वो प्रॉब्लम रिलेट कर सकती है। तो आगे हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं और फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। इशिकावा डायग्राम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसको क्रिएट किया था वो इशिकावा ने किया था। और फिशबोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बीच में आपके डिफरेंट कॉजेज दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉजेज लिखते हैं हम। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो मछली की बोन्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए हम इस डायग्राम को फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं एज पर इसकी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हम लिखते हैं। कोई भी जो हमारा जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखा जाता है। और उसके लिए क्या होता है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ब्रेनस्टॉर्म करते हैं टीम के साथ। तो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हो सकती है अगर प्रोजेक्ट हम कोई कर रहे हैं, या कोई हमारी सीएफटी हो सकती है, क्रॉस फंक्शनल टीम हो सकती है, या फिर कोई एक्सपीरियंस पीपल का ग्रुप हो सकता है। जैसे कि अगर कोई हमने सपोज कोई पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप हो सकता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है। मेन कैटेगरीज जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कैटेगरीज मैंने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि जो भी हमारी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड क्या क्या मेन कैटेगरी हैं, वो आपको यहाँ पे मेन लिखनी होती हैं। और उसके बाद जो आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, ये लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने होते हैं उन कैटेगरी से रिलेटेड। जैसे अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे कैटेगरी 1 से रिलेटेड यहाँ पे कॉजेज़ लिखे जाएँगे। और वहीं कैटेगरी 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे सारे जो कॉजेज़ इस लाइन से जो भी जुड़े रहेंगे वो कैटेगरी 3 से रिलेटेड होंगे। और साथ ही हम इससे सब ब्रांचेस भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो हम ये डायरेक्ट निकलती हैं लाइनें, इनको हम बोलते हैं प्रोबेबल कॉजेज। तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोबेबल कॉजेज, क्योंकि ये कॉज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, बट ये एक प्रोबेबल कॉज है। और जो हमारी इस डिफरेंट इन कॉजेस से, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक कॉज है, उनसे ये ब्रांचेस निकल ली हैं, तो इनको बोलते हैं सब कॉजेज। सब कॉजेज, तो यहाँ पे जो मेन कॉज होता है उससे ही रिलेट ये होते हैं सब कॉजेज। उनको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, फर्दर हम डीप में चले जाएंगे तो वहां पे सब कॉजेज निकल के आते हैं। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की और फिशबोन डायग्राम की। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है लॉस्ट कंट्रोल ऑफ कार। तो यहाँ पे कार का कंट्रोल खोना एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने प्रॉब्लम को राइट साइड में लिख दिया है। और यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं जिससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है वो है जैसे स्लिपरी रोड, रोड में फिसलन है, या आपका टायर फ्लाइट हो चुका है, मतलब टायर आपका घिस चुका है, या मैकेनिकल कोई फेलियर हो चुका है कार के अंदर, या ड्राइवर एरर है। तो ये एक ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि इससे लिंक कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कुछ और भी कैटेगरीज हैं मेन जहाँ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ कार में रीजन हो सकती हैं या कॉजेज उसका हो सकता है, तो यहाँ पे वो कैटेगरी भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को, तो स्लिपरी रोड, अब स्लिपरी रोड में कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ऑयल, अगर रोड पे ऑयल है, या रोड पे आइस है, या रेन काफी ज्यादा हो रही है, तो भी हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो स्लिपरी रोड हो जाती है। ये हमारा स्नो है, स्नोफॉल हो रहा है, तो ये सब कॉजेज हमारे स्लिपरी रोड के हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोबेबल कॉजेज हैं। अगर मैं ड्राइवर एरर की बात करूं, तो ड्राइवर एरर यहाँ पे पुअर ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है। फिर मैं ये बोल सकता हूँ वो स्लीपी, मतलब अगर ड्राइवर को चलाते चलाते गाड़ी नींद आ जाती है,
तो भी वो अपना कार का कंट्रोल खो सकता है, तो ये ड्राइविंग एरर में आएँगे। अभी अगर हम सब कॉज़ेज़ की बात करें तो देखिए मेन कॉज़ यहाँ पे स्लीपी है, मतलब कि ड्राइवर को नींद आ रही है। अब ड्राइवर को नींद क्यों आ रही है, उसके सब कॉज़ेज़ अगर मैं देखूँ, तो हो सकता है कि पुअर रिफ्लेक्सेस हों। पुअर रिफ्लेक्सेस मतलब कि आगे से चमक आ रही हो और या फिर उसको सही से दिखाई ना दे रहा हो, तो वो अ, एक तरीके से आँखों में ज़ोर आता है, तो एक कॉज़ेज़ वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है केमिकली इम्पेयर्ड, मतलब कि अगर उसने अल्कोहल यूज़ किया हुआ है, तो मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है स्लीपी का। और तीसरा हो सकता है कि वो रेस्ट नहीं लिया है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉट रेस्ट नॉट टेकन। तो ये भी हो सकता है कि ड्राइवर ने रेस्ट नहीं लिया है। तो ये सब कॉजेज़ आपके निकल के आएँगे मेन कॉजेज़ से। तो इस तरीके का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे प्रोबेबल कॉज़ आ जाते हैं। वहीं दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो ये भी सिमिलर ही है, बट इसमें आप देखेंगे तो कैटेगरी में आपका वहाँ पे तो कुछ अलग कैटेगरी थी उससे रिलेटेड, बट यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट में मेटालिक कोई सब्सटेंस मिला है, मान लिया कि प्रोडक्ट में कोई एक मेटल का टुकड़ा आपको मिला हुआ है एंड प्रोडक्ट में, तो उसका रीजन फाइंड आउट करना है कि कैसे वो मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो नॉर्मली ये सारी कैटेगरीज़ वहाँ पे होती हैं, मशीन, मेथड, मेज़रमेंट, मटेरियल, मैनपावर, मदर नेचर, तो ये 6 एम होते हैं जनरली। अ, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो मोस्टली ये सारे कैटेगरीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे भी सेम पिछले एग्ज़ाम्पल की तरह हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी मशीन से रिलेटेड जैसे कॉजेज़ हो सकते हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे सब कॉजेज़ निकल के आ रहे हैं, मोटर, टूलिंग, प्लेटिंग, तो ये सारी चीज़ें सब कॉजेज़ आ रहे हैं। वहीं अगर मेज़रमेंट की बात करूँ तो सेंसर एरर, कि सेंसर ने कुछ एरर कर दिया हो, तो सेंसर एरर में अगर मैं सब डिवाइड करूँ, उसमें सब कॉजेज़ लूँ, तो सेंसर एरर के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, लूज़ वायर, सेंसर क्लीन नहीं है प्रॉपर्ली या इम्प्रॉपर उसका कैलिब्रेशन है। वहीं अगर मैन पावर की बात करूँ तो मैन पावर में क्या हो सकता है कि मैक मेंटेनेंस कोई एक्टिविटी हो रही हो, वहाँ पे कोई उससे वो मेटल सब्सटेंस वहाँ चला गया हो, वहाँ पे फर्दर आपका इसी में अगर तोड़ते हैं तो स्टील टूल जैसे कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए लिए हुए हैं, तो वहाँ पे वो अच्छे से पिक नहीं हुए और वहीं छूट गए या कुछ उनका टुकड़ा वहाँ पे जाके उन प्रोडक्ट में चला गया। दोस्तों ये सारे कॉज़ेज़ हमारे जितने भी आप देख रहे होंगे, ये सारे कॉज़ेज़ निकल के आ गए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अब हमें क्या करना होता है कि वन बाय वन इन सारे कॉज़ेज़ को, जो भी प्रोबेबल कॉज़ेज़ हमारे आए हैं, इनको वैलिडेट करना होता है कि क्या वाक़ई ही ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो एक वन बाय वन हम वैलिडेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो लूज़ वायर, तो हम जाएँगे, वहाँ पे देखेंगे कि सेंसर की वायर कहीं लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ मिलती है, तो ये कॉज़ हो जाता है वैलिड। वैलिड कॉज़ हो जाएगा, अगर ये लूज़ मिलेगी वायर तो। अगर ये लूज़ वायर नहीं मिली तो ये हो जाएगा नॉट वैलिड या इनवैलिड कॉज़ हो जाएगा। तो अगर ये सपोज़ ये जो प्रोबेबल कॉज़ेज़ हैं अगर ये वैलिड होते हैं तो हमें आगे एनालिसिस की ज़रूरत है। तो उनको हमारे कहते हैं पोटेंशियल कॉज़ेज़। तो ये पोटेंशियल कॉज़ेज़ बन जाते हैं। पोटेंशियल कॉजेज़, अगर वैलिड कॉज़ है तो पोटेंशियल कॉज़ बन जाता है। अगर नॉट वैलिड या इनवैलिड कॉज़ है तो वो हम एनालिसिस से हटा देते हैं। तो आगे हम इसके बाद जो एनालिसिस करते हैं वो केवल पोटेंशियल कॉज़ेज़ में करते हैं, जो कि आफ्टर इंस्पेक्शन हमें वैलिड मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे फिर हम अलग-अलग टूल्स इसके बाद यूज़ करते हैं, जैसे वाइवा एनालिसिस या अदर डिफरेंट एनालिसिस टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप इस डायग्राम या जो भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिए, आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, उसके बाद क्या-क्या इसमें कैटेगरीज़ रहती हैं, उसके बाद क्या-क्या हमारे प्रोबेबल कॉज़ेज़ हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबल कॉज़ेज़ के बाद सब कॉज़ेज़ कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी होंगी आपने। तो दोस्तों आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।